जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी रे तेरा साथ हो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन वाप और मैं हूँ राधे। आज हम ओल्ड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कुषाण वंश से, कनिष्क से हर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, तो आज हम कनिष्क के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये है कुषाण वंश। कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक मतलब जिसने इस वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था कोजुल कणफिसस। इसके बाद में इसका वास्तविक संस्थापक, जो इतिहासकारों ने इसका वास्तविक संस्थापक माना है, वो है बिम कैडफिसस। दोस्तों संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अर्थ सिर्फ इतना है कि ये इस वंश का मात्र नाम मात्र का शासक रहा था, जबकि जो क्रांतिकारी परिवर्तन या आदि जो युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ वगैरह जो जीती थी, वो इसने जीती थी, बिम कैडफिसस ने। तो इतिहासकारों की नज़र में उसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिम कैडफिसस को माना जाता है। कुषाण वंश किस धर्म को मानता था, अगर इसकी बात करें तो कुषाण वंश शैव धर्म का मानने वाला था। शैव मतलब शिव भक्ति करने वाला था। जैसे अब इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक आता है कनिष्क, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कनिष्क कनिष्क का राज्याभिषेक की अगर बात करें तो राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में, जब इसने शक संवत चलाया था। शक संवत। इसके बाद में अगर बात करें, इस राज्याभिषेक हो गया, इसकी राजधानी कहाँ थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर, या जिसे हम बोल देते हैं पेशावर, यहाँ पर कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। खुद कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, वो शिव धर्म को नहीं मानता था, वो मानता था बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म में दोस्तों दो शाखाएं मानी गई हैं, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, बौद्ध की महायान शाखा का अनुयायी था। अब बात करते हैं कि उस समय पे कुषाण वंश जब चल रहा था, या उस काल में, उस ईरा में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का चलाने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता था। इतना सोना कहाँ से आया, इतने शुद्ध सोने के सिक्के उसने कैसे चलवा लिए, तो दोस्तों बात ये, हिंदुकुश पर्वतमाला पर उसने खुदाई करवाई थी, उसमें अथाह भंडार निकले थे सोने के, इसलिए उसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी चलवा दिए। अब इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे ना, ऐसे ही इसके दरबार में नवरत्न थे। सबसे महत्वपूर्ण था अश्वघोष। अश्वघोष ने एक पुस्तक की रचना की है, जो कनिष्क का राजकवि भी था, इसने बुद्ध चरित्र लिखी है। दूसरा था नागार्जुन, इसने शून्यवाद का दर्शन, ये सिद्धांत दिया है, इसको भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। अब तीसरा नवरत्न था चरक, जिसके बारे में चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, इसने चरक ने लिखी थी चरक संहिता। और इसके बाद में वसुमित्र ने लिखा था महाविभाषा शास्त्र। तो ये थी कनिष्क के बारे में जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद। इससे अगले टॉपिक में मैं ऐसे ही ओल्ड हिस्ट्री से संबंधित और टॉपिक पर आप बता देना, वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।